श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि चंद्र दर्शन का तो बहुत ही विशेष सा दिन आ ही गया है, साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी का भी दिन आ गया है। और आज इस पूरी वीडियो में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहला उपाय आज की हमारी वीडियो का होगा जो कि होगा मनोकामना के लिए, ठीक है ना। दूसरा उपाय होगा अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तीसरा अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है उसके लिए होगा। और चौथा अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी आप इस उपाय को करेंगे। चंद्र दर्शन के साथ माँ अशोक सुंदरी का ये दिन, ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलने वाला, तो ज़रूर करना है इस उपाय को, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र। सबसे पहला उपाय हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? मनोकामना यानी कि इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या करना है? सिर्फ एक बेलपत्र लेना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। और मैंने आपको एक बार और बताया था, जब भी किसी विशेष दिन हम कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालना चाहिए? गंगा जल ज़रूर डालना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है आप इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, मन है आप इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, मैंने क्या बताया कौन सा दिन है? माता अशोक सुंदरी का। तो जो एक बेलपत्र आप अपने साथ लाए हो उसे कहाँ पे रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। और यहीं पे रखते ही टाइम आपको अपनी बातें, अपनी मनोकामना किससे कहनी है? माता अशोक सुंदरी से कह देना। कहने के बाद में जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया ना, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। और जल चढ़ाते चढ़ाते जल की जो धार हो वो टूटनी नहीं चाहिए और ऐसे समर्पित करने देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जब आप जल को समर्पित कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके सबसे पहले उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे गिराते गिराते जल की धार टूटे नहीं और फिर यहीं से समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने इस चंद्र दर्शन के दिन कर लिया, माता अशोक सुंदरी का ये उपाय, तो जीवन में कभी आपकी कोई ऐसी बरसों पुरानी मनोकामना होगी, वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगे ना। जितने उपाय हम लोग बात करेंगे वो सारे उपाय बहुत आसान, बहुत ईजी हैं, जिससे आप ये उपाय अपने घर पे ही कर पाओ, ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और अभी भी मैंने आपको बताया पहला उपाय हमारा होगा मनोकामना के लिए, और जो दूसरा उपाय होगा वो हम लोग करेंगे अपने घर की बीमारियों को दूर करने के लिए ना। देखो, आप कितने भी पैसे हो आपके पास में, बट अगर आपके घर में बीमारी प्रवेश कर गई है ना, तो पैसे कहाँ गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उसी बीमारी को दूर करने के लिए हम सभी को इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन आप ले रहे हो वो लाल चंदन सूखा नहीं लेना है। अगर सूखा ले रहे हो तो एक छोटी सी कटोरी में डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लो, है ना। और साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, है ना। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन से आपको जो बड़ी वाली पत्ती बेलपत्र की दिख रही है, इस पर आपको एक ओम का निर्माण करना है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आपको क्या करना है, एक ओम का निर्माण करना होगा उस बेलपत्र के ऊपर, जिस प्रकार से मैंने कर दिया है ना। एक ओम का निर्माण यहाँ करेंगे और जो छोटी छोटी बिंदियाँ लगानी है नीचे की दोनों पत्तियों पर, छोटी छोटी बिंदी माता अशोक सुंदरी के नाम की लगाओगे, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जब ये ओम बनाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो जप करोगे, लेकिन जो बेलपत्र की नीचे दोनों छोटी पत्तियां होती हैं उस पर जब एक एक छोटी छोटी बिंदी लगाओगे तो वो माता अशोक सुंदरी के नाम की आपको लगानी होगी, ठीक है ना। लगा दिया, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंचना है कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है आप अपने घर पे कर लो, मन है मंदिर में करो, लेकिन फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक आपके पास में ओम वाली बेलपत्र है ना, है कि नहीं है। आपको क्या करना है, इस बार उस ओम वाली बेलपत्र को जिस पर आपने 2 बिंदी लगाई है माता अशोक सुंदरी के नाम की, वो बेलपत्र तो आपको पहले यहाँ पे टच करानी। अब
यहाँ पे उस बेलपत्र को रखना नहीं है, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को टच कराना, इसी बेलपत्र को उठा करके माता के हस्त कमल पे टच कराओगे, दूसरा बेलपत्र नहीं लेना। जो बेलपत्र अशोक सुंदरी पे समर्पित किया वही बेलपत्र उठा करके माता के हस्त कमल पे चढ़ाएंगे, और फिर वही बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप अगर बेलपत्र को समर्पित करते हैं और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में बीमारी से रिलेटेड होंगी, समस्याएं बढ़ती जा रही होंगी, वो सारी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, है ना। बीमारी का ये उपाय कोई लोग भूलना मत, हर व्यक्ति को, हर इंसान को उस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। पहला उपाय हम लोगों ने मनोकामना पूर्ति का देखा, दूसरा उपाय हमने बीमारी को ख़त्म करने का देखा, तीसरा उपाय हम धन संपदा के लिए करेंगे कि जैसे आपके घर में पैसे टिकते ही ना हो, जैसे आ रही है, आने में कमी नहीं है, बट पैसे गायब कहाँ हो जा रहे हैं, पैसे खर्च कहाँ हो जा रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा, या फिर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, कर्जे ही कर्जे आपके पास में है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से कमल गट्टे की। किसकी लोगे? कमल गट्टे की। कमल गट्टा कितना लेना है? 2 कमल गट्टे लेना, क्योंकि यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? धन संपदा के लिए। एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 आपने कमल गट्टे लिए, कमल गट्टे के साथ में आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, पहले तो ज़रूर बता चुका हूँ इस उपाय को, लेकिन इस बार इस उपाय को करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। सफ़ेद फूल जो मैं दिखा रहा हूँ वही ज़रूरी नहीं कि लेना हो, कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। एंड फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा, जल के अंदर कमल गट्टे को डाल देंगे। लेकिन कितने कमल गट्टे डालोगे? मात्र 1 कमल गट्टा ही आपको क्या करना है? कलश के अंदर डालना होगा। 1 कमल गट्टा, 1 सफ़ेद पुष्प आप अपने पास में रखना, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो आपके पास में सफ़ेद पुष्प है उसको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके वही कमल गट्टे वाला जल आपको उस फूल के ऊपर समर्पित करना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास में 1 कमल गट्टा बचा है। अब उस 1 कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एक नियम चेंज होता है। अगर आपको कमल गट्टा आसानी से मिल जाता है तो आप दोनों कमल गट्टे को शिवलिंग से उठा करके अपने घर में रख लेना, बार बार उससे उपाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कमल गट्टा ईजिली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ करके चले आओगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को धन संपदा के लिए करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहे, ठीक है ना। 3 उपाय हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की, जो कि है लड़ाई झगड़ा, है ना। देखो आज के टाइम पे हर इंसान इतना बिजी हो गया है, हर इंसान की लाइफ इतनी बिजी हो गई कि कोई किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करता है आज के टाइम पे, है ना। और बर्दाश्त ना करना ही किसकी रीज़न होती है? लड़ाई झगड़े की। तो अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती हैं, या चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करें, भाई बहन की बात करें, या फिर घर में किसी से होती है, इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। इस बार हमें लाल चंदन का पेस्ट नहीं बनाना, आप चाहो तो पेस्ट ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो सूखा भी ले सकते हो, है ना। इसको लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से शहद की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में शहद भरपूर मात्रा में होगा। ज़्यादा तो नहीं लेना, लेकिन हाँ फिर भी 1 से 2 चम्मच आपको क्या करना है? शहद को लेना है, और 1 आपको तांबे का लोटा लेना, उसमें आपको जल भरना है, और जल को भर करके सीधा पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यही उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? लड़ाई झगड़े के लिए। और करना कहाँ पे है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में लाल चंदन है उस लाल चंदन को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे गिरा देना। लाल चंदन गिराने के बाद में जो आपके पास में शहद है, उस शहद को इसी लाल चंदन के ऊपर गिरा करके अपने हाथों से, राइट हैंड से, सीधे हाथ से आपको क्या करना है? लेपन करना है। और जब लेपन कर रहे हो तो आशुतोष महादेव का ध्यान करना। किसका स्मरण करोगे? आशुतोष महादेव का ध्यान करेंगे।
और लास्ट में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। यही जल बहता हुआ इसी शहद से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और अपने पूरे घर में इस जल का क्या करोगे, छिड़काव कर देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया, कभी भी लाइफ में आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हमेशा आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा और लड़ाई झगड़ा तो घर में होगा ही नहीं, है ना। तो मैंने कोशिश की माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले हम लोग महा उपाय की 4 महा उपाय की बात की है। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, आपके लिए परफेक्ट हों, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।